हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने थ्योरेटिकली किया हुआ था और इसको मैं बोला था कि मैथमेटिकली भी बताऊंगा। तो ये मैथमेटिकली कैसे सॉल्व होगा, पूरी मैथमेटिक्स पे हम लोग आ जाते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, टाइम t इक्वल टू π/6 ओमेगा पर इस लूप पर कितना टॉर्क काम करेगा अगर ये यूनिट वेक्टर n कैप की वैल्यू दिस हो, हर कंडीशन में अलग अलग। तो टॉर्क की इक्वेशन, हम टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो हमें पता है, वो होता है m क्रॉस b। और b, हम इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने बताया था, b को कैसे लिख सकते हो, म्यू नॉट m i n कैप। मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप का कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है। जैसे जैसे हम n कैप की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो रही है। उसकी वजह से, इसमें करंट की वजह से किसका मैग्नेटिक मोमेंट लूप का बन रहा है। तो m को हम क्या लिख सकते हैं, m i इंटू एरिया वेक्टर। ये एक जनरल फार्मूला होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो हम प्योर मैथमेटिकली सब चलेंगे पूरा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम कोई ना कोई चूज कर लेंगे इस लूप के सरफेस के परपेंडिकुलर, आइदर अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वही अपनी डायरेक्शन हो जाएगी पूरा मैथमेटिकली। फिर हमको वो थ्योरेटिकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो एरिया वेक्टर हम जानते हैं, किसी भी लूप का जो एरिया वेक्टर होगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन बन रही है, तो प्लस जेड डायरेक्शन में ले लें या माइनस जेड डायरेक्शन में। तो ये m बन जाएगा अपना, और ये होगा एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन यहाँ कैपिटल आई नहीं लिखेंगे, कैपिटल आई किसके लिए यूज किया है, इसके लिए। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं तो इसमें इंड्यूस्ड करंट होगी, उसको हम लोगों ने आई बोला है। ठीक है, स्मॉल आई। ओके, अब आई लिखने के लिए आई क्या करें, इसमें जो करंट इंड्यूस होगी तो उसके लिए इंड्यूस ईएमएफ भी चाहिए। आई को हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई अपॉन इस लूप का रेसिस्टेंस, लूप का रेसिस्टेंस आर बोला गया है। अब ई क्या लिखे हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो हम जानते हैं फैराडे लॉ से, माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एन आई ए लिखा है, तो इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कुछ नहीं बोला गया है, एक ही लूप सिंगल है, तो n का मतलब हो गया 1। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, i इंटू एरिया वेक्टर, ये लिख सकते हैं। e माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। अब फिर बात b की आती है, तो b की बात हम कैसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी फाई की बात, ठीक है ना, फाई मतलब फ्लक्स, तो फाई फ्लक्स क्या होगा, b डॉट ए। ठीक है, ये b डॉट ए हो जाएगा। एरिया वेक्टर हम चूज कर लेंगे, एक डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मान लेंगे, तो यहाँ भी वही रखेंगे, यहाँ भी वही रखेंगे। ओके, अब b हम जानते हैं क्या है, म्यू नॉट एम आई इंटू एन कैप। एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एरिया का ए दिया हुआ है, इनटू एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में एक बार कंसीडर कर लिया फिर वही रहेगी, चेंज नहीं होगी पूरे सोल्यूशन के दौरान। तो हमने कंसीडर कर लिया एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और उसको, इस डायरेक्शन है क्या, ये जेड डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया वेक्टर को यहाँ भी ऐसे ही लिख सकते हो आप, आई इंटू ए को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड और के कैप। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। तो एरिया वेक्टर हमने चूज कर लिया प्लस जेड डायरेक्शन में, तो ये अपना आ गया। अच्छा, बीच में डॉट भी था तो ये डॉट रहेगा। ओके, तो ये फाई बना। अब हमें डी फाई बाई डी टी निकालना है। ई की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इसमें हम लगाएंगे डिफ्रेंसिएशन, तो इसमें देखिए ए एम आई म्यू नॉट ये कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या हमारे पास, लिखिए पहले म्यू नॉट एम आई ए, ये तो कांस्टेंट है,
अब हमारे पास जो बचा वो बचा n डॉट के, n यूनिट वेक्टर डॉट के वेक्टर। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना था e लिखने के लिए, तो यहाँ d5/dt कहीं लगाएंगे। ये तो कांस्टेंट है, बदल कौन रहा है, n, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, तो n डॉट के पर हम केवल d/dt यूज करेंगे। ये अपना हो गया e की वैल्यू। अब किसी के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आपने ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है प्लस जेड डायरेक्शन में चूज कर ली, जबकि वो तो चेंज होगा। एक बार इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये, एक बार ऐसे फ्लो करेगी तो इसकी डायरेक्शन ये। आपने एक ही डायरेक्शन में उसको कंसीडर कर लिया, तो ये वो फिर थ्योरेटिकल चीज पूरी हो जाएगी। हम पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। और दिस थिंग जो हम बता रहे हैं, एक बार ऊपर की तरफ m की डायरेक्शन होगी और एक बार नीचे की डायरेक्शन होगी, वो पूरा थ्योरेटिकली हमने देखा। दैट सिचुएशन या दैट फैक्टर दैट इज टेकन केयर बाय दिस माइनस साइन, फैराडे लॉ, ये अपने आप उस चीज को कैलकुलेट करके सही दे देगा। तो ये माइनस साइन बताता क्या है, माइनस साइन यही तो बताता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट उस डायरेक्शन में क्रिएट होगा इन सच ए वे दैट कि जो है फ्लक्स चेंज का अपोज कर सके। इस तरीके से करंट डेवलप होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट इस लूप में डेवलप होगा ताकि वो उस कारण का, उस काज का अपोज कर सके जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट थिंग, दैट फैक्टर इज टेकन केयर बाय दिस माइनस साइन। इसलिए हमने एक डायरेक्शन प्लस के कैप ले ली है, जहां पर वो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जब डायरेक्शन बदलेगी वो ये माइनस साइन उसको काउंट कर लेगा। दैट इज काउंटेड बाय, ठीक है, काउंटेड बाय दिस माइनस साइन। वो अपने आप वो मैथमेटिकल एनालिसिस में आ जाएगा, वो सॉल्यूशन करके, वो सही करके अपने आप ही आंसर सही देगा। ठीक है, तो ये चीजें मेन चीजें हैं जानने वाली। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, एरिया वेक्टर को हमने ले लिया और मैग्नेटिक मूवमेंट को डिफाइन भी ऐसे करते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट की भी डायरेक्शन होगी, या यूं कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर भी होगा, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी, ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। और दैट इज टेकन केयर बाय दिस माइनस साइन। ओके, लेंजेज लॉ। ओके, तो ये इसलिए हमने ऐसे किया, तो वो कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रखना है। तो ये अपना आ गया ई। अब बारी बारी से सारी चीजें यहाँ पुट करते जाओ। तो m की टाउ की वैल्यू जो आ जाएगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है I इंटू ए, और a को हमने क्या रख दिया है, आई ए के कैप, a को ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो लिखते हैं पहले m की जगह आई ए के कैप लिखते हैं। तो I की वैल्यू क्या लिखेंगे, दिस माइनस म्यू नॉट एम आई, ओके, नो ये तो अपना वो है ई है। आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आई की वैल्यू देखो यहीं पर लिख लेते हैं हम। आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू ई बाई आर, ई अपॉन आर। ये यहाँ निकाल चुके हैं और रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। ये देखो आई यहाँ लिखा हुआ है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आई को रखेंगे यहाँ पर। तो आई की वैल्यू रखेंगे ई बाई आर, ई अपॉन आर। एम की जगह यहाँ रखने जा रहे हैं आई ए के कैप, तो आई की वैल्यू ई बाई आर रख दी, ए की वैल्यू ए के कैप, ये हो गया एम की वैल्यू। ठीक है, एम। और फिर है क्रॉस बी की वैल्यू है म्यू नॉट एम आई एन कैप। तो बाकी चीजें कांस्टेंट इधर ले लो, के क्रॉस एन कैप आ जाएगा। अब ई की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, तो इसको पहले लिखेंगे म्यू नॉट एम आई ए, म्यू नॉट एम आई ए अपॉन आर, म्यू नॉट एम आई ए अपॉन आर, ई बचा। ई की वैल्यू ये रखोगे, इसमें भी म्यू नॉट एम आई ए है, ठीक है, और माइनस में है तो माइनस यहाँ कर दिया हमने और म्यू नॉट एम आई का स्क्वायर कर दिया।
बचा क्या, डी बाई डी टी एन डॉट के कैप। तो ये हो जाएगा अपना किसकी जगह पे, ई की जगह पे, ठीक है ना। और म्यू नॉट एम आई ए बाई आर ये तो हमने ले ही लिया था, ई को हमने डाला माइनस में म्यू नॉट एम आई ए, तो वो स्क्वायर कर देगा, और आर तो नीचे है ही है, ये पूरा हम ले लिख चुके हैं, ठीक है, ये पूरी चीज़ हम लिख चुके हैं। ई की वैल्यू माइनस में डालेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा डी बाई डी टी, ई में ये भी है, इसका तो स्क्वायर हो गया, ये भी है चीज, डी बाई डी टी एन कैप डॉट के कैप, ये हमने ई की वैल्यू भी डाल दी। म्यू नॉट एम आई ए बाई आर पहले से था, इसमें म्यू नॉट एम आई ए और आ गया तो स्क्वायर हो गया, साथ में ये डी बाई डी टी ए हो गया, आर ये नीचे लिख दिया, तो ई की वैल्यू माइनस में हमने पुट कर दी, तो माइनस साइन यहाँ लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर बचा क्या, के क्रॉस एन कैप, तो ये अगले ब्रैकेट में लिख लेंगे, के क्रॉस एन कैप, के क्रॉस एन कैप। अब देखिए डी बाई डी टी केवल इस पे है, इसका डिफरेंशिएशन है, इसमें नहीं है, याद रखिए, बीच में इनटू अलग से है, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट। अब इसी में बारी बारी से एन की वैल्यू आप पुट करते जाइए, बस एक जनरल फॉर्मूला हो गया, एन की वैल्यू पुट करते जाइए, सारे आंसर आते चले जाएंगे। देखिए एन की वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे तो के डॉट एन, के साथ डॉट दोगे तो के डॉट जे 0 हो जाएगा, के डॉट के कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई √2, तो ये आ जाएगा एन डॉट के, एन डॉट के क्या आया, कॉस ओमेगा टी बाई √2, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस ओमेगा टी का, तो बन जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई √2, ये टर्म आ गया ये पूरा, इंटू के क्रॉस एन कैप करेंगे, के के साथ क्रॉस लेंगे के का तो 0 हो जाएगा, के क्रॉस जे क्या आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी बाई √2 तो रहेगा ही, तो माइनस आई कैप और साइन ओमेगा टी बाई √2, ये आ गया। अब देखिए माइनस 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 3 बार माइनस है, तो फाइनली क्या आना है, माइनस ही आना है। इस ओमेगा को बाहर निकाल लेंगे, √2 हो जाएगा, वो भी बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट एम आई ए होल स्क्वायर ओमेगा बाई 2। क्वेश्चन में इस वैल्यू को अल्फा बोल दिया गया है, ए स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर आई स्क्वायर ओमेगा बाई 2r, और आर तो था ही, ये 2 बाहर आ गया, आर ये नीचे था, 2r, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर स्क्वायर ओमेगा बाई 2r, दिस इज द अल्फा, इसको अल्फा बोला गया है। और बाकी बचा क्या, फिर साइन ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, पाई बाई 6 ओमेगा, जैसे यहाँ पाई बाई 6 ओमेगा करोगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, पाई बाई 6 बचेगा, साइन पाई बाई 6 1/2 है, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, और साथ में आई कैप रहेगा इंटू 1/4 आई कैप, ये माइनस माइनस तीनों माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दिया था मैंने। अब दिस इज अल्फा, दिस इज आई बाई 4, तो क्या बन जाएगा माइनस अल्फा बाई 4 आई कैप, ये पहले का आंसर ये आ गया। तो पहले का आंसर क्या आ रहा, माइनस अल्फा बाई 4 आई कैप, माइनस अल्फा बाई 4 आई कैप, तो ये तो इससे कनेक्ट हो गया सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस एन कैप की वैल्यू इसमें डाल दी, यही जनरल फार्मूला बन गया, तो पहला आंसर हमारा आ गया। ओके, अब अगला देखते हैं। अगले में एन को क्या लेना है, ये वाला लेना है, तो एन डॉट के क्या हो जाएगा, के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, के डॉट आई 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये 0 आया, 0 का डिफरेंशिएशन 0, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई 0, और 0 किस में है, इसमें, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में ये है एन कैप, तो के डॉट
आई 0 हो जाएगा, के डॉट के क्या बनेगा, कॉस ओमेगा टी। फिर से कॉस ओमेगा टी बाई रूट टू आएगा के डॉट एन, तो वो क्या बना देगा, उसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, देखो के डॉट एन या एन डॉट के एक ही बात है, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कॉस ओमेगा टी बाई रूट टू आएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी बाई रूट टू, ये बन गया। ठीक है, तीसरे में ओके, के क्रॉस एन करेंगे तो के क्रॉस के तो 0, के क्रॉस आई, आई जे के बाद फिर आई आ गया, तो के क्रॉस आई क्या बन जाएगा, जे, और साइन ओमेगा टी बाई रूट टू तो रहेगा ही, तो जे साइन ओमेगा टी बाई रूट टू ये आ जाएगा। अब फिर माइनस माइनस, यहाँ तो प्लस है तो माइनस माइनस बन के प्लस हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, ये तो प्रोडक्ट में रहेगा ही, तो ये देखो क्या बन जाएगा, ओमेगा बाहर, रूट 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 टू बाहर, प्लस हो गया, ये प्रोडक्ट होके म्यू नॉट एम आई ए होल स्क्वायर ओमेगा बाई टू आर, ये तो अल्फा बन गया, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, फिर से वही टी को पाई बाई रखोगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4, और साथ में ये जे कैप, तो ये तो अल्फा हो गया, दैट मीन्स अल्फा बाई 4 जे कैप, तो ये हो गया अपना थर्ड का अल्फा बाई 4 जे कैप, और अल्फा बाई 4 जे कैप कहाँ पर है, ये है अल्फा बाई 4 जे कैप, तो ये थर्ड का एस हो गया। अब आते हैं फोर्थ पे, फोर्थ पे जब हम करेंगे तो फिर इसके साथ पहले डॉट प्रोडक्ट लीजिए के साथ, तो के डॉट जे 0, के डॉट के साइन ओमेगा टी बाई रूट टू आएगा, तो साइन ओमेगा टी बाई रूट टू यहाँ के डॉट इन डॉट के आएगा, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई रूट टू, ये बन गया इतना टर्म, ये तो रहेगा ही साथ, ये के डॉट के क्रॉस एन का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो के क्रॉस के 0 हो जाएगा, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के तो आई होता है, के क्रॉस जे माइनस आई कैप हो जाएगा, तो माइनस आई कैप, और साथ में कॉस ओमेगा टी बाई रूट टू तो रहेगा ही, कॉस ओमेगा टी बाई रूट टू ये रहा। अब फिर से माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, यहाँ तो प्लस है, तो बन गया म्यू नॉट एम आई ए होल स्क्वायर, ओमेगा बाहर ले लिया यहाँ से, रूट टू का 2 बाहर ले लिया, आर नीचे है ही है, 2r हो गया, कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी, अच्छा माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, ठीक है, टी को हम क्या रखेंगे, पाई बाई 6 होगा, फिर पाई बाई 6 आ जाएगा, तो कॉस पाई बाई 6 रूट 3/2, रूट 3/2 क्या हो जाएगा, 3/4, और साथ में आई का, तो ये क्या बन गया, ये तो अल्फा हो गया, 3/4 अल्फा आई कैप, तो ये अपना फोर्थ का हो गया, तो 3/4 अल्फा आई कैप माइनस में ये प्लस में, तो ये अपना इससे हो गया। तो मैथमेटिकली भी हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, बट सारी चीज़ें थ्योरी की पार्ट जो हमने बताई वो याद होनी चाहिए, तभी आप इसको भी अप्रोच कर पाओगे, है ना। मेन कैप्चर कहाँ था, मेन पॉइंट यहाँ था, बच्चे यहाँ पर गलती करते कि हम मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या लें और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या लें, तो सेम डायरेक्शन में उनको चूज कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट उसी तरफ आप एरिया वेक्टर को चूज कर लीजिए, आसानी से आंसर आते चले जाएंगे। किसी भी तरफ आप अब उसके अपोजिट चूज करोगे तो अब जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहो कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, आसान तरीका यही। ठीक है, आंसर आना है वैसे भी चाहे जितने तरीके से मैथमेटिकली जाओ फाइनली पहुंचोगे वहीं। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका था वो थ्योरेटिकल अप्रोच था, मैंने बताया था, उसमें कोई आपको ये सब इतनी एनालिसिस कैलकुलेशन नहीं करनी थी, केवल थ्योरेटिकल एनालिसिस करनी थी, कैसे कैसे किस तरफ का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, उसकी डायरेक्शन मात्र से ही ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, बाई चांस ऐसे ऑप्शन दिए गए थे कि थ्योरेटिकली हम पहचान ले रहे थे कि एक ही हमें फोर्थ ऑप्शन केवल पहचानना पड़ रहा था, वो भी थ्योरेटिकली बड़ी आराम से समझ में आ जा रहा था किधर होगी डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन मात्र से ही सारे ऑप्शन समझ में आ गए थे कौन किसका होगा आंसर सही।
तो मैथमेटिकल अप्रोच ऐसे हो जाएंगे। बाकी और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।